और लास्ट ईयर मेरी बड़ी बहन जो है उसकी डेथ जो है वो शुगर की वजह से। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। आमीन। मल्टीग्रेन जो है वो हमने 6 माह खाया, लेकिन जब मैंने HbA1c कराया तो 1% भी फर्क ना मेरा ना मिसेस का। तो ज़हन में ये खौफ था कि इसने हमें एक दिन तो गिरा ही देना, एक दिन तो गिरा देना बस। फिर मैंने एक मौलवी साहब है, उन्होंने मस्जिद में बैठकर ये बयान किया कि ये एक ग्लोको पाउडर है, ये अगर आप 3 महीने इसका पानी पिए तो मैं अल्लाह की कसम खा कर कहता हूँ प्लांट इम्कान है मेरे से पैसे वापस ले लेना अगर शुगर ठीक ना हो। फिर मुझे किसी ने कहा जी कि मोरिंगा के पाउडर जो है, मोरिंगा का पाउडर जो है उसकी कैप्सूल है, वो राणा साहब आप खाएं तो इंशाल्लाह शुगर कंट्रोल है। ये मोरिंगा है ही इसलिए। सर हमारा कैसे पता चला? बस वो मैंने YouTube पर देखा। अच्छा। जब देखा तो एक दफा मुझे यही लगा कि ये भी हाँ ये भी वो बेचना वो फिर जब मैंने प्रोग्राम आपका ज्वाइन किया तो मुझे जो सबसे अहम बात जो थी ना वो ये लगी कि शुगर चंद दिन की मेहमान है, आप आजमा कर देख लें, ग्रुप ज्वाइन करें। तो मैंने कहा कि यार और दवाइयाँ और इंसुलिन सारी खत्म होगी, तो ये मेरे दिल को क्लिक की बात। पहले दिन मेरे साथ कंसल्टेशन हुई जब मैंने कहा आप दवाइयाँ बंद कर दो, कहते हैं यस यस डॉक्टर साहब दवाई बंद कर दूं मैंने कहा बंद कर दे। वो जो आपका लेवल बनाया हुआ है 140 और 110 का, उसको क्रॉस नहीं किया। वाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अशरफ चौधरी है, मैं फातिज अबीतस हूँ। 18 साल तक मैंने शुगर की दवाइयाँ खाई और फिर फरवरी 2022 से लेकर आज तक तकरीबन 30 महीने हो चुके हैं मैं शुगर की कोई दवाई नहीं खा रहा। बीपी की, यूरिक एसिड की, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रोल की, नींद की कोई दवाई नहीं खा रहा, जबकि इस तरह की बीमारियों की मैं दवाइयाँ पहले खाता था। हमने आज से 28 महीने पहले लोगों को एजुकेट करना शुरू किया कि शुगर गिज़ाई बीमारी है, और मेरी बात पे लोगों ने, पाकिस्तानी कौम ने उस पर यकीन करना शुरू किया। हमारे इस वक्त 28 सीजन, 28 बैचेज आ चुके हैं। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे मेहमान ग्रामी से करवाऊंगा, तारफ हम उन्हीं से करेंगे जिनकी 5 साल पुरानी शुगर ख़त्म, दवाइयाँ ख़त्म। राणा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं जी आप राणा साहब? जी थैंक यू वेरी मच, बिल्कुल ठीक सर। डॉक्टर साहब से तो मुलाकात होगी आपकी? जी डॉक्टर साहब बिल्कुल जनाब बिल्कुल। राणा साहब कोई आपका तारफ क्या है, कहाँ पे आपने जिंदगी गुजारी और क्या करते हैं? बेसिकली तो जी मैं जिम्मेदार फैमिली से तल्लक रखता हूँ और कुछ अर्सा मैंने 25 साल मैंने बैंक में भी जॉब की है, अलाइड बैंक में एज ए वाइस प्रेसिडेंट। फिर मैंने छोड़ दी क्योंकि मेरा बिजनेस जो है वो सफर करता था। ओके। तो ये 5 साल पहले जब साहब मुझे जब ये शुगर हुई तो मुझे डर तो मुझे पहले ही था क्योंकि मेरी फैमिली हिस्ट्री थी। ओके, फैमिली में शुगर थी? फैमिली में शुगर थी और लास्ट ईयर मेरी बड़ी बहन जो है उसकी डेथ जो है वो शुगर की वजह से। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। आमीन। उससे पहले 1 साल पहले मेरे हमजुल्फ हैं हाजी मुश्ताक साहब, उनकी भी पहले टांग कटी शुगर की वजह से, फिर उनको हार्ट अटैक हो गया, किडनी फेलियर हो गया, उनकी भी डेथ हो गई। ओहो। तो ये एक खौफ था हमारी फैमिली में कि ये एक बहन और एक हमजुल्फ दोनों की वफात जो है जी शुगर की वजह से। और हमजुल्फ की तो शुगर की वजह से टांग भी कट गई हमीद लतीफ हॉस्पिटल से। और मैं जज साहब इसके लिए मैं अपने कोशिश करता रहा, दाएं बाएं फिरता रहा। मैंने एक YouTube पर किसी की एडवर्टीजमेंट मैंने देखी, तो वो था कि आप अगर मल्टीग्रेन आटा खाएं तो शुगर आपकी कंट्रोल हो जाएगी। ओके। वो चोर साहब मैंने 6 माह खाया मल्टीग्रेन मैंने और मेरी मिसेस दोनों ने। अच्छा, आपकी मिसेस को भी शुगर है? मेरी मिसेस को भी शुगर है। तो अच्छा वो भी फातिज है। वो असल में बेटी आई है अमेरिका से। अच्छा
तो उनका जो है वो आज डिनर है तो वो अच्छा, थोड़ा अच्छा। सी मसरूफ अच्छा, थी, अदरवाइज इतनी जरूर आती। मसरूफियत में भी उन्होंने देख आज ले। टाइम निकाला। जरूर। तो शुक्रिया जनाब। नहीं वैसे जी। अच्छा तो मल्टीग्रेन की बात कर रहे हैं। मल्टीग्रेन जो है वो हमने 6 माह खाया, लेकिन जब मैंने HbA1c कराया तो 1% भी फर्क ना मेरा ना मिसेस का। मैंने कहा ये हाल नहीं है, ये इलाज नहीं है, यानी मल्टीग्रेन वाला किसने चूरन बेच दिया? भेज दिया जी। 6 महीने हमने वो खाया। तो अच्छा, फिर उसके साथ कंट्रोल हुई थी? नो 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 No, नॉट एट ऑल। सर मल्टीग्रेन से बिल्कुल नहीं कंट्रोल होती। मैं अभी कराची जाने से पहले हाँ मुझे पता सर, आपने एक तजर्बे के तौर मैं, पे। क्योंकि बार बार लोग कह रहे थे ना जी ये वाला आटा खाएं तो ठीक हो जाता है, ये वाला आटा खाएं। नो नो सर मैंने कुछ 3-4 दिन तक मैं मल्टीग्रेन का पराठा बना के, मल्टीग्रेन भी उसमें पूरा नहीं, उसमें सब्जियां तय लगा के ताकि थोड़ा उसमें आटा रहे। इसके बावजूद भी मेरी शुगर शूट करती थी। शूट कर हाँ। बिल्कुल इसी तरह। हाँ। फिर मैंने एक मौलवी साहब है, उन्होंने मस्जिद में बैठकर ये बयान किया कि ये एक ग्लूको पाउडर है, अच्छा, ये अगर आप 3 महीने इसका पानी पिए तो मैं अल्लाह की कसम खा कर कहता हूँ प्लांट इम्कान है मेरे से पैसे वापस ले लेना अगर शुगर ठीक ना हो। वो मैंने 3 महीने के बजाय 3.5 पौने 4 महीने मैंने वो ग्लूको पाउडर पिया। पिया, दोनों मियाँ बीवी ने। अच्छा लेकिन जब टेस्ट कराया अच्छा, तो कोई राणा फर्क साहब जी एक गल है कि तजर्बा अपने आप पे नहीं करते, दोनों पे करते हैं। सर आज ये देखें, मार्केट में कोई भी पक्की बिक्री होती है तो राणा साहब खरीदते हैं। अच्छा अकेले नहीं खाते, अकेले नहीं। कि मरांगे तो कट्टे मरांगे, जिंदा रहोगे तो कट्टे। अच्छा इधर प्रोग्राम में भी दोनों आए हैं अकेले। तो फिर वो भी नाकाम हो गया। तो मैंने उनको फिर यूट्यूब पर ही, मतलब उनको या फेसबुक पर कोई चल रहा था तो मैंने उनको शटअप कहा दी। मैंने कहा खुदा का खौफ कहो, आपने सुनते रसूल रखी हुई है और आप ये झूठ बोल रहे हैं। फिर मेरा उन्होंने नंबर ब्लॉक कर दिया। फिर मुझे किसी ने कहा जी कि मोरिंगा के पाउडर जो है, मोरिंगा का पाउडर जो है उसकी कैप्सूल है, वो राणा साहब आप खाएं तो इंशाल्लाह शुगर कंट्रोल है। ये मोरिंगा है ही इसलिए। तो मैंने वो कैप्सूल मंगवा लिए, वो कोई 2-2.5 महीने खाए तो कोई रिजल्ट नहीं। तो ज़हन में ये खौफ था कि इसने हमें एक दिन तो गिरा ही लेना, एक दिन तो गिरा देना बस। एक दिन इसने शुगर ने आउट ऑफ कंट्रोल होना है। देखिए वो हर तरह की ट्राई कर चुके हैं। देखें सीरियस थे ना, सीरियस थे, Serious थे। इसलिए वो अपनी हाँ। सेहत पे। हाँ। तो आप दवाइयों पे नहीं गए थे? नहीं, दवाइयां तो मैं खा रहा था अच्छा ना। दवाइयां दवाइयों के साथ साथ आप कह रहे थे कि मैं कोई ऐसी चीज कोई मौजा भी, निकला। हाँ कोई ऐसा हो जाए मेरी दवाइयां जो है वो छूट जाए, और ये जो है ये अगर कोई ऐसी चीज है जिससे वो कह रहे हैं शुगर खत्म हो जाएगी, हाँ। तो फिर दवाई की क्या जरूरत है। हाँ। सही सही सही। तो फिर मैंने आपका प्रोग्राम जब सब देखा, सर हमारा कैसे पता चला? बस वो मैंने यूट्यूब पर ही देखा। अच्छा तो जब देखा तो एक दफा मुझे यही लगा कि ये भी भी, फ्रॉड ही है। हाँ ये भी वो पक्की अच्छा। बेचना ने। मैं तो शक्लों में पक्की बेचना लगा। नहीं ऐसी बात नहीं है सर। वो ये है कि क्योंकि राणा साहब हर पक्की तो खरीदते हैं, तो उन्होंने कहा यार चले हाँ, चलो ये एक पक्की और से। अच्छा वो फिर जब मैंने प्रोग्राम आपका ज्वाइन किया तो मुझे जो सबसे अहम बात जो थी ना वो ये लगी कि शुगर चंद दिन की मेहमान है, आप आजमा कर देख लें, ग्रुप ज्वाइन करें। तो मैंने कहा कि यार, और दवाइयाँ और इंसुलिन सारी खत्म होगी, तो ये मेरे दिल को क्लिक की बात। मैंने कहा ये बात में वजन है तो मैं करता हूँ ये भी इन्होंने कोशिश। मेरा वेबिनार अटेंड किया जो पहले मैं करता था। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जब मैंने, हम दोनों मियाँ बीवी ने ज्वाइन किया तो मेरा ख्याल है वेरी नेक्स्ट डे जो है वो डॉक्टर महबूब साहब ने आया, मुझे कहा कि आप अपनी मेडिसिन बंद कर दें। जब बंद कर दी उससे लेकर आज तक मेरी रीडिंग जो है वो जो आपका लेवल बनाया हुआ है 140 और 110 का, हाँ। उसको क्रॉस नहीं किया। वाह। अच्छा, और सर सबसे अच्छी बात थी कि रिएक्शन क्या था। पहले दिन मेरे साथ कंसल्टेशन हुई जब, तो मैंने कहा आप दवाइयां बंद कर दी। कहते हैं यस यस यस। डॉक्टर साहब दवाई बंद कर दूं? मैंने कहा बंद कर दे, कल से देखना। कहते चलो मैं कर देता हूँ। अच्छा मुझे पता था कि ये
शायद ना बंद करें। हाँ, हाँ। इन्होंने इंप्रेशन ये दिया कि चलो अब आप कह रहे हैं तो आपकी बात की लाज रखते हुए मैं कह देता हूँ हाँ, लेकिन इंप्रेशन इन्होंने यही दिया कि शायद ना बंद ना बंद इसी तरह ही है। तो बहरहाल मैंने थोड़ा मेक श्योर किया, मैंने कहा आपको राणा साहब दवाई की जरूरत नहीं, आप बंद कर दें। अच्छा राणा साहब, पहले कितनी दवाई ले रहे थे आप? मैं पहले एक 1000 ग्लूकोफेज डेली और उसके साथ एक टैबलेट ये मैं ले रहा था, लेकिन मेरी HbA1c जो है वो 7.6 थी। 7.6 1000 सुबह शाम या एक दफा? नहीं, वन टाइम। वन टाइम। और साथ में कोई और टैबलेट? जी जी जी। वो होगी सीटाग्लिप्टन या डायक्लोफिरान वगैरह? हाँ जी, सीटाग्लिप्टन 50/1000 वाली ले रहे होंगे। तो डॉक्टर साहब आपने इनकी क्या शुरू करवाई? मैंने तो बंद कर दी सर। अच्छा, शुरू नहीं करवाई मैंने। अच्छा, आपने आप शुरू में बंद करवा दिया? पहले दिन मैंने कंसल्टेशन में बंद कर दी। इसी तरह तो बिल्कुल जाली तो फिर लगना से ना आपने सोचा होगा कि ये कहीं मरवाए ना दे। स्टार्ट में तो इसी तरह लगा था कि आपने कल से दवाई बंद कर देनी है। अच्छा, मैंने कहा जी बंद कर देनी है, डॉक्टर साहब देख लें। तो ये मेरे अंदर मैंने कहा कुछ ऐसा ही ना हो कि शूट अप कर जाए, कोई ऐसा मिसहैप हो जाए, क्योंकि अंदर तो हमारे हाँ, खौफ था। फिर जब साहब मेरी मिसेस के जो है वो थोड़ा सा लेट कंट्रोल हुई, उसकी रीजन थी कि उसको एक्सरसाइज जो थी ना वो प्रॉपर उसको वो नहीं वो सही तरीके से नहीं कर रही थी, जो पंजे उठाने वाली है ना। मैं बड़ा उस बारे में अपसेट था। मैंने कहा कि ये बेचारी मेरे साथ बात भी करती है, वही चीज मैं खाता हूँ वही वो खाती है, तो इसकी क्यों नहीं हो रही ठीक। फिर मैंने उसको एक्सरसाइज करते हुए देखा, मैंने कहा तेरी एक्सरसाइज गलत है, तो इस तरह का। वो जब मैंने उसको प्रॉपर तरीका बताया तो वेरी नेक्स्ट डे से उसकी भी कंट्रोल हो। जबरदस्त। फिर चौर साहब मैंने मतलब चूंकि ठीक हो गया, मामला सही हुए, तो फिर मैंने डट कर जो है ना खाना शुरू कर दिया। तो इसमें सर मैं ऐड करता चलूं कि जो मिसेस सैफ हैं वो बेसिकली 2 गोलियां जिनमें 4 मेटफॉर्मिन कॉम्बिनेशन, यानी कि 4 गोलियां वो ले रही थी। 2 गोलियां थी, दोनों में मेटफॉर्मिन का कॉम्बिनेशन। जी इसी तरह। तो पहले मैंने एक बंद करवाई, फिर मैंने एक हाफ करवाई, बाकी जो बाकी रहेगी ना इन्होंने खुद ही कर दिया। हम तजर्बे में तो हो गए इसी तरह ही है। अच्छा, जिस दिन इन्होंने बंद कराई मैंने कहा जी वो तो पहले की मैंने बंद पहले की बंद कर दी। अच्छा, कॉन्फिडेंस भी तो आ जाता है। आ जाता है। अच्छा राणा साहब ये बताइएगा कि आपने ये सारा आपकी जो पूरी अगर इर्तिका देखें बीमारी का, खौफ पहले से था, फिर आप लाहौर के बड़े डॉक्टरों के पास भी गए होंगे, ये बात की चूरन शुरन तो आप एक एडिशनल ट्राई कर रहे थे ना, प्रॉपर आपकी ट्रीटमेंट तो चल रही थी डॉक्टर साहब। हमारे पास भी आप आ गए, सोशल मीडिया पे आधी चीजें वैसे जाली होती है, ठीक है, लूटने के लिए लोग बैठे होते हैं। और हमारे पास जो लोग कई महीने वेट करते हैं ना, वो वेट ये करते हैं कि ये बंदा जेन्युइन है या जेन्युइन नहीं है, ठीक है। हर बंदे के अंदर एक आग तो लगी हुई है कि यार मेरी दवाइयां छूट जाएं। जो बंदा लेट हमारे प्रोग्राम में आता है ना, उसको बस एक ही खौफ होता है कि यार इंटरनेट पे बेशुमार इस वक्त जाली लोग बैठे हैं, तो पता नहीं ये कैसे होंगे। जिस बंदे ने हमारा वो वेबिनार अटेंड कर लिया ना, जो मैं पहली दफा करता हूँ, जी, वो यूं समझ ले कि 90% उसके ना खौफ वैसे ही खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो आप भी उसी में आ गए। आपकी 5 साल बाद आपकी दवाइयां खत्म होगी और वो भी पहले दिन ही होगी, ठीक है। कैसा आपको फील हुआ था उस वक्त? सर मैं तो ये कहता हूँ कि जिंदगी लौट आई है। जिंदगी लौट आई है। खौफ खत्म हो गया, थोड़ा सा जो डिप्रेशन था वो खत्म हो गया, एंजाइटी खत्म हो गई, सब कुछ जो है वो खत्म हो गया। और फिर मेरी बात जो है वो चूंकि मेरी फैमिली, मेरा हल्का बाप दोस्त जो है उसको जो है वो समझते हैं कि ये गलत नहीं बोल सकता, तो उस पे हम करते हैं। वो आपने आपकी फैमिली के इतने लोग हमारे पास। मैं सर यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, राणा साहब का खौफ इस कदर खत्म हो गया। राणा साहब आप यकीन करें, राणा साहब फुल तगड़े हो गए, आप यकीन करें। राणा साहब जैसे मतलब एक पहले खौफ पे कम खाते थे, डर के यार शुगर बढ़ ना जाए, ज्यादा खा लूंगा, ज्यादा वॉक करनी पड़ेगी, ज्यादा पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। जब मैंने दवाइयां बंद की, मैंने कुछ देर दवाइयां बंद करने के बाद इनको फातिह ज़ाबितस डिक्लेयर कर दिया। राणा साहब ने तो सर फुल दबा के खाना तुन के। अच्छा, राणा साहब की तो मैं प्लेट देखूं, मैं खुद भूख लगी, खा के भूख लगी। ठीक।
अच्छा राणा साहब, आप एक सोशल फिगर हैं, ठीक है, माशाल्लाह बहुत बड़ी फैमिली, लॉ भी किया हुआ है आपने, वकील भी हैं, जिम्मेदार भी हैं, एक्स बैंकर भी हैं, सारी चीजें हैं। आपके रेफरेंस से हमारे पास बहुत लोग आए, जी 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 ठीक है, और मोटे भी बड़े आए हैं। जी। आपके भतीजे इतने मोटे कि वो हमसे, वो हमारा जो व्हाट्सएप का ग्रुप है ना, व्हाट्सएप का ग्रुप भी तंग हो गया कि यार ऐ को खुदा दा खौफ करो, इतना मोटा। ठीक है, ठीक है। ये बताएं कि ये फैमिली में शुगर कैसे हुई है सारी? एक्चुअली ये मेरे ननियाल से है जी, ददयाल में मेरे नहीं है। अच्छा, मेरी वालदा को, मेरे मामू, इन सभी को थी। ओके, अभी हम सब बहन भाइयों को है। अच्छा, मेरे जो बड़े भाई हैं उनको 34 साल से शुगर है। उनके जो है 40 यूनिट डेली जो है वो इंसुलिन और 4 गोलियां, 2 सुबह और 2 शाम को। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी रीडिंग मेरे से भी बेहतर है और उनकी हर चीज बंद है और वो भी आधा किलो गोश्त डेली खाते हैं ओके। और वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। तो वो भी यही लफ्ज कहते हैं। हमारे सीजन में आ गए हैं या नहीं, सर, अच्छा घर पे नहीं, सिर्फ 15 लोग मेरे साथ हैं अटैच। यार अब आदि मखलूक की तो डायरेक्ट डायरेक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल। नहीं सर, बहुत जबरदस्त किया आपने, ठीक है। सर सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट हमारे पास देखते हैं। कॉम्प्लिकेटेड है ना, जरा कि कल खराब भी होगा तो डॉक्टर जिम्मेदार। देखो ना फूफा जी हैं, अब उनकी शुगर रहती 400 थी। राणा साहब ने कहा यार हाथ पाना लो बेहतर है, डॉक्टर ने बताया। सीधे सीधे केस खुद ही कर रहे खुद ही मैनेज कर रहे हैं। अच्छा, तो भाई की इंसुलिन बंद हो गई? बंद हो गई, टैबलेट बंद हो गई। उनकी जो है रीडिंग 100% बिल्कुल फिट है। जो उनकी फास्टिंग है वो अंडर 100 है। जो उनकी रैंडम है वो 120 के नीचे है। क्या कमाल है यार, 34 साल से। 34 साल पुरानी शुगर और उनकी इंसुलिन बंद, दवाइयां बंद, शुगर उनकी बिल्कुल कंट्रोल हो गई। क्या कमाल है। राणा साहब, आपकी फैमिली में इतनी पुरानी शुगर, आपको भी 5 साल से शुगर, हमने जो आपके साथ सलूक किया है, हमने आपकी से 1-2 चीजें छुड़ाई है। जी जी, रोटी चावल छुड़ाया। जी 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 जी। ये इतना छोटा सा नुस्खा था और कितना हम ला इल्मी में फंसे रहे हैं। बेशक। 18 साल तक तो मैं भी फंसा रहा हूं। जी 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 मैं जी। 18 साल तक रोटियां, नान सब खाए मैंने। हमें लगता था कि जब तक रोटी नहीं खाएंगे तो शायद हम वो इंसान होने का ना तकाजा पूरा नहीं कर पाएंगे। इसी तरह। ठीक है, रोटी जिस तरह मैंने छोड़ी है, चावल छोड़े हैं, या जिसको अनाज कहते हैं, जी, तो जी। मल्टीग्रेन क्या चीज है, उसमें काफी सारे अनाज मिक्स इकट्ठे कर कर दिए। जब तक आप अनाज नहीं छोड़ेंगे, नुस्खा बड़ा छोटा सा है। हमने कोई गिदड़ सिंह की तो नहीं है ना हमारे, नहीं नहीं। ठीक है। हमने सर आपको जो डाइट प्लान दिया उसमें हमने कहा कि अल्लाह की तमाम नेमतें खाएं, इसी तरह। चंद चीजें नहीं छोड़ खानी। इस तरह। जैसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कहा कि ये जन्नत है, जो मर्जी खाओ, इस दरख्त के पास नहीं जाना, इसके पास जाओगे तो फिर उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। वो जो शैतान था ना, इब्लीस, उसने वर्गलाया कि जनाब यही तो नेमत थी जिससे आपको दूर रखा गया, टच करो, ये तो असल चीज तो यही है खाने वाली जिससे आपको दूर रखा गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम वो कहीं ना कन्विंस हो गए, कायल हो गए, वो दाना चख लिया, वो जो भी शजर ममनुआ था, शैतान के बहकावे में आ गए। शैतान के बेसिकली प्रोपेगेंडा मशीनरी, या जिसको माफिया कहते हैं, माफिया के बहकावे में आके उन्होंने वो खा लिया। फिर उसका नतीजा क्या हुआ कि उनको कहा कि अब आप ये जगह ही डिजर्व नहीं करते, जाओ शाबाश नीचे उतरो। ठीक है, इसी तरह। हमारे पूरे डाइट प्लान में को फॉलो करने में आपको राणा सैफ साहब कोई कॉम्प्लिकेशन हुई, मुश्किल पेश आया? नो नो नो, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि मैं तो अब लाइफ को एंजॉय करना भी शुरू किया है। पहले की निस्बत देखें कि पहले खाना जो भी खाते थे डर के खाते थे। अब जो है देखिए, मेन चीज जो है चर्चा, वो तो आपके मीट्स हैं या आपके जो फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, तमाम वेजिटेबल्स, दालें, यही खुराक है ना। यही खुराक है। तो ये तो आप कहते हैं डट कर खाओ, डट के खाओ। तो वो हम खा रहे हैं डेली। मैं फ्रूट भी खा रहा हूँ, अंडे भी खा रहा हूँ। यस यस, पहले मैं नहीं खाता था अंडे। पहले आप उसकी जर्दी निकाल देते होंगे? जी 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 जी। नहीं, मैं खाता ही नहीं था। अच्छा, खाते नहीं थे? मैं खाता ही नहीं था। मैं ना दही खाता था, लस्सी जरूर पीता था।
ना दही खाता था और ना अंडे खाता था, और बाकी जो फ्रूट है ये भी डरते हुए कि इसमें शुगर होती है, तो थोड़ी सी रोटी, थोड़ा सा सालन, बोटी भी बड़ी थोड़ी सी लेनी, मतलब डर डर के खाने को हाथ ऐसे लगा रहे जैसे अभी पड़ जाएगा हमें। अच्छा, एक तो चर साहब आपको मेरे से ज्यादा ही है साहब पता होगा, इससे अकेली शुगर नहीं ठीक होती, इससे आपका कोलेस्ट्रॉल भी ठीक होता है, बिल्कुल, इससे आपका ब्लड प्रेशर भी ठीक होता है, और इससे आपका यूरिक एसिड भी ठीक होता है, इससे आपका वेट जो है वो भी रिड्यूस होता है। डॉक्टर साहब आपका वेट कितना कम हुआ होगा? मेरा कोई 5 kg है। 5 kg सीजन 27 में? जी 27। तो आपको 1 महीना और 6 दिन हुए? नहीं, मुझे कल महीना होगा, मैंने 7 तारीख को ज्वाइन अच्छा, आपने देर से ज्वाइन किया था। आपको 1 महीने में 5 किलो आपका वजन भी कम हो गया? जी जी। ओवरऑल आपकी एनर्जी कैसी है? सर मैं बहुत फिट फील कर रहा हूँ, यकीन जाने चौधरी साहब, मैंने डॉक्टर साहब को भी कहा था कि मेरे से अगर सच पूछे तो आप अपनी आखिरत का रास्ता संवार रहे हैं। इतनी दुआएं हैं कि आप यकीन नहीं कर सकते। मेरे जैसे बंदे के घर से हर वक्त आपके लिए दुआएं निकलती है कि अल्लाह ताला आपके रिज़्क जान माल में बरकत अता फरमाए। आपने इस कौम पर एहसान किया है चौधरी साहब, हमने सिर्फ लोगों को जगाया है। जो लोग तो इसके खौफ से एंजाइटी, डिप्रेशन, बुरी हालत, कमजोर, और नजर आ रहा था कि हमारी मौत जो है उसका रास्ता शुगर है। ये ऐसी बीमारी है कि जैसे जंगल में हिरन होता है ना, हर वक्त डरा फिर होता है जी मैं अभी दबोच लिया जाऊंगा, शेर मुझे अभी पकड़ लेगा, वो खौफ में हर वक्त रहता है। इसी तरह शुगर का मरीज भी ना हर वक्त वो जंगल में हिरन की तरह हर वक्त खौफ में रहता है जी कि खबर आती जी वो फलाना फूफा बहुत हो गया जी। अच्छा जी, क्या था जी? शुगर थी। अच्छा, साथ ही बंदा ना डर के कोने में लग के बैठा होगा, या शुगर तो मैंने भी है। अच्छा, पता चलेगा जी फलान जगह पे कोई दफ्तर में कोई बंदा फौत हो गया जी, उसको शुगर थी जी। अच्छा, साथ ही बंदा डर जाएगा, जेल में आ रहा होगा यार मेरी बारी भी किसी दिन आने वाली है। ठीक है, खाना खाते वो डरेगा। इसी तरह अगर वो वॉक नहीं कर सका तो उस दिन भी डर रहा होगा, वॉक करेगा तो भी कोई खास फर्क नहीं उसको पड़ रहा है। राना साहब जी, वॉक की भी तो कोई कहानी है भाई। सर वॉक माशाल्लाह राना साहब वैसे करते हैं 10,000 स्टेप्स, लेकिन जब प्रोग्राम ज्वाइन करने से पहले राना साहब को किसी ने कहा कि राना साहब वॉक करने से शुगर कंट्रोल होती। राना साहब इतनी वॉक कर रहे थे शुगर फिर कंट्रोल ना हो। अब राना साहब मुझे कहते यार मैं 10-10 घंटे तो नहीं वॉक कर रहा। 10 घंटे तो वॉक नहीं हो सकती। आप खाना खाएं, लाहौर के एक कोने से दूसरे कोने तक चलना शुरू करते हैं, शाम को दूसरे कोने में पहुंचे, उधर से खाना खाकर वापस आ जाए, बंदा यही तो नहीं करेगा ना। अब आप वॉक तो भी कर रहे होंगे? नहीं, वॉक तो मैं, चूंकि मुझे इसमें मजा आता है वॉक करने में, मैं हैबिचुअल हूँ, तो मौसम अगर तो सफोकेशन वगैरह हो तो 7-8 हज़ार स्टेप करता हूँ। थोड़ा सा मौसम फेवरेबल हो तो फिर मैं अपनी रूटीन में 10,000 क्रॉस कर जाता हूँ। एक और चीज मैं चर्चा आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जितना अब मैं खा रहा हूँ या मेरी मिसेस खा रही है, हमने जिंदगी में इतना खाया नहीं। और वैरायटी ऑफ फूड्स। और सबसे बड़ी बात यह है कि कभी ना तो बदहजमी हुई है, ना कभी वो खटेडकार या कोई ऐसी चीज, बल्कि ठीक 2 घंटे के बाद रीडिंग हमने करनी है ना रैंडम की, ठीक उस टाइम हमने फिर कोई ना कोई चीज फ्रूट फिर खा लेना है। इतनी भूख लगती है, पहले तो लगती नहीं थी, डर के भी खाते थे लेकिन भूख भी नहीं थी, मेरा काम ही नहीं करता था। खौफ था ना। सर आप ये देखें, सबसे बड़ी चीज होती है एंजाइटी। आप तकरीबन हर वो बंदा जो शुगर की गोलियों पे, शुगर या इंसुलिन पे है, सर उसको सबसे ज्यादा खौफ ये है कि मैं कम खाऊं या ज्यादा खाऊं। कम खाता है तो शुगर कम हो जाती है, इसी तरह शुगर बढ़ जाती है। और अगर वो ज्यादा खाता है तो शुगर बढ़ जाती है, कम खाता तो शुगर हाइपो में चला जाता है। ये शुगर का अब वो बेचारा ऊपर नीचे इसी तगो-दो में आप यकीन करें, वो एंजाइटी, डिप्रेशन, हर एक को 3 से 4 गोलियां शुरू हुई हैं एंजाइटी डिप्रेशन की। मैं जब से कंसल्टेशन कर रहा हूँ, आप यकीन करें, मेरा ख्याल है अब के ये जो पैराडोल और राइजिक के अलावा सबसे ज्यादा पाकिस्तान में ये एंजाइटी की गोलियां बिकती। इतना एंजाइटी, और उसके पीछे सबसे बड़ी चीज शुगर है। मैं खुद राइजिक खाता था। मैं राइजिक की हुई SO40 वही आप PPA जिसे बोलते हैं, प्रोटॉन पंप वो सुबह मैं डेली एक खाता था। नो नॉट एट ऑल।
अच्छा, वो मैदे के लिए खाते होंगे, जलन वलन ना, के लिए। ना, पहले होती थी, हाँ। अब नहीं है। अच्छा, अब आपकी नहीं है। ओमेप्राजोल SO40 छूट गया, ठीक है, खत्म। शायगान की मेरे ख्याल, जी बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप कौन सी दवाई पहले लेते थे, कोई शुगर के अलावा? शुगर के अलावा कोलेस्ट्रॉल की, हार्ट की, आप वो अभी वो खा रहे? वो तो मैं खा रहा हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरी कोलेस्ट्रॉल की जो है वो खत्म हो जाएगी, हार्ट की शायद चलती रहेगी। ओके, आपको हार्ट का क्या वैसे इश्यूज है? वो हार्ट में मेरी है कोई ब्लॉकेज है, थोड़ी सी है, लेकिन उन्होंने कहा जी एक टैबलेट आप ये सर वो डेली खत्म। हाँ वो लोकल टाइप जो है Loperamide टाइप, हाँ, ओके, इस तरह की कोई गोली कोई है, attack और नहीं कोई हुआ। ऐसे कोई स्टंट वगैरह नहीं डले हुए। ओके। हैं। ये कोई प्रॉपर वेल नोन कार्डिक No. पेशेंट। आपको अभी 1 महीना हो गया है, वैसे आप अभी भी अगर आपने कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के टेस्ट करवाए ना, तो आपके लाजमी डेफिनेटली नीचे आए हुए जी, होंगे, डेफिनेटली ये मुझे क्योंकि जिस महसूस चीज हो रहा से है। शुगर बढ़ती है उसी चीज से ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, मैं अगर सही, सर आपकी 100% बात हाँ। ठीक है। जिस और शुगर बढ़ती है अनाज से, ठीक है, अनाज छोड़ने से आपकी शुगर भी कंट्रोल होती है, आपके ट्राइग्लिसराइड भी कंट्रोल होते हैं। असल जो नुकसान देने वाली चीज होती है ना, वो ट्राइग्लिसराइड होते हैं, जो खून में चर्बी जिसको आप कहेंगे, ठीक है। साथ ही आपकी ब्लड प्रेशर भी लो होता है, ठीक हो जाता है, और इसके अलावा यूरिक एसिड भी आपका ठीक हो जाता है। बिल्कुल। नींद आपको बहुत बेहतरीन आती है। बेहतरीन। राना साहब, आपकी नींद की इस वक्त क्या पोजीशन है? नींद जी, पहले मैं टैबलेट लेता था नींद की, ओके, तो फिर जो नींद मुझे आती थी, लेकिन आजकल मैं एटलीस्ट 7 घंटे, मैक्सिमम 8 घंटे मेरी नींद नॉन चल स्टॉप रही है। सोते हैं? हाँ, नॉन स्टॉप, नॉन स्टॉप, पता ही नहीं चलता कहाँ। पता नहीं चलता, सुकून आ गया ना। हाँ, सुकून आ गया। और नींद की गोली लेते हैं? नो नो, हाँ। छूट गई, खत्म। नींद की गोली आपकी छूट गई, हाँ जी, मैदे की गोली आपकी छूट गई, यस ठीक है, शुगर की आपकी छूट गई। यस। और अभी 64 साल उम्र है जी राणा साहब जी, आप ठीक है। सबसे मेन चीज है सर कि जब इंसान की गजा दुरुस्त कर हाँ। लेते हैं, ये गजा वो चीज है जो कि शुगर के मामले में जिससे कहते हैं ना कि सीधा रास्ता है। तो असल में अब देखें, उससे पहले वो कितना ट्राई कर चुके हुए थे, और वो मोरिंगा और वो क्या ग्लूको पाउडर, मोरिंगा, मल्टीग्रेन, दुनिया जान की हर चीज उन्होंने ट्राई की। ट्राई करने के बाद नहीं सेटिस्फाई हुए, लेकिन खौफ इस कदर शदीद था और कमिटमेंट भी अपने आप के साथ थी कि उन्हें लगा कि यार कोई ना कोई चीज ऐसी जरूर होगी जो कि मेरी दवाइयां छुड़वा सकती है और मुझे फिट और तंदुरुस्त कर सकती है। अल्लाह का शुक्र है, फाइनली वो हमें मिले, और उसके बाद उनका रास्ता ये डॉक्टर साहब, मैं किसी किताब में भी पढ़ रहा था कि दुनिया की जो ताकतवर तरीन दवाई है ना, वो सही खुराक है, इससे बड़ी कोई दवाई नहीं है। दवाई नहीं। और दुनिया की जो बदतरीन जहर है ना, वो बुरी खुराक है, गंदी खुराक है, ठीक है। अगर आप अपनी खुराक को दुरुस्त कर लें, इससे बड़ी कोई दवाई नहीं है, ठीक है। और अगर आपकी ग़िज़ा ही गलत हो जाए तो फिर मतलब जहर ही जहर है। जहर। आपकी गाड़ी में मिसाल के तौर पे डीजल डालना है, उसमें पेट्रोल डाल दें, पेट्रोल वाली में डीजल डाल दें या मिट्टी का तेल डाल दें। हम अपनी गाड़ी पे ये रिस्क नहीं लेते। मुझे पता हो कि मेरी गाड़ी अगर पेट्रोल की, तो मैं उसमें डीजल का भी नहीं डालूंगा, मैं मिट्टी का तेल, उसमें लो क्वालिटी का तेल नहीं डालूंगा। ये अल्लाह ताला ने आपकी जो मशीनरी है, ये मुकद्दस मशीनरी है, इसमें हम बगैर सोचे समझे ऐसा कचरा डाल रहे होते हैं, ठीक है, ठीक है। ठीक है। और बंदा सोचता भी नहीं है कि यार मैं लाखों रुपए की जो गाड़ी है, 25-30 लाख की, 50 लाख की, करोड़ रुपए की गाड़ी जो है, उस पे मैं इतना मोहतात होता हूँ। मैं 4 जगह से ल्यूब चेक करता हूँ कि ये सही वाला ल्यूब है या गलत वाला ल्यूब है। ये अनमोल मशीनरी अल्लाह ताला की, और एक ही दफा मिल रही है, गाड़ी तो रिप्लेस भी हो जाती है। अनमोल मशीनरी है हमारे पास। अल्लाह ने रूह के लिए सिर्फ एक ही जिस्म दिया हुआ है। ये जिस्म तोड़ फोड़ का शिकार जब होता है ना, तो फिर कुछ भी नहीं बचता। मैं ऐसे लोगों को नाजरीन जानता हूँ जो लिटरली अरबपति हैं, सेहतें उनकी ख़राब हैं, वो अपनी सारी दौलत लगाना चाहते हैं कि यार हमसे ना वो पुरानी वाली सेहत कहीं नसीब हो जाए, लेकिन सब मुश्किल से मिलती है। राना साहब, पाकिस्तानी कौम इस वक्त ना बहुत गफलत में है। आज इस वक्त पाकिस्तान में ना 3.5 करोड़ बंदे को कंफर्म शुगर हुई है, डेफिनेटली, ठीक है। डेफिनेटली। और करोड़ 1.25 करोड़ डॉक्टर साहब वो बंदा भी होगा जिनको पता ही नहीं है कि उनको शुगर है,
सर मैं यहाँ से आपकी बात काट रहा हूँ, अभी मेरी 2-3 दिन पहले कुछ लोगों से कंसल्टेशन हुई, वो कह रहे हैं जी हम तो अपनी बहन के साथ गए थे, तो हमने कहा अपना टेस्ट भी करवा लेते हैं, तो हमें भी शुगर निकल ठीक है। ये वाले बहुत केसेस हैं, बहुत केसेस। 1 करोड़ बंदा होगा कम से कम जिसको पता ही नहीं कि उसको शुगर है। नाजरीन, HbA1c का टेस्ट आप करवा लीजिएगा। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो ऐसी तरह 1500-1600 रुपए का टेस्ट आता है, किसी गवर्नमेंट लेबोरेटरी से करवाएं तो 200-400 का भी हो जाता है, चेक करवा लेना चाहिए। इस वक्त 3.5 करोड़ कंफर्म तस्दीक शुदा, करोड़ ऐसे लोग हैं जिनको बेचारों को पता नहीं है। कौम इस वक्त ना गफलत में सोई हुई है, ठीक है। एक बंदा होता है सोया हुआ, एक होता है मचला। सोए हुए को जगाना आसान होता है, जो मचला होता है ना, जो एक्टिंग कर रहे होता सोन दे, उसको जगाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। इस वक्त ना कौम का समझ नहीं आ रही कि ये मछली है या ये सोई हुई है। आपको पैगाम दें, जिस हालत में भी है ना, ये जाग जाए। गुजारिश ये है जी कि जो हजरात दोस्त नाजरीन देख रहे हैं, मैं उनको ये कंफर्म बात बता रहा हूँ कि शुगर बिल्कुल एक ग़िज़ाई बीमारी है, और जो बाकी जितनी भी बातें आज तक सोशल मीडिया पर या डॉक्टर हजरात कर रहे हैं, बिल्कुल ये उसकी एक अलहदा चीज़ है जो चौधरी साहब ने एक बड़ी कौम पर मेहरबानी की है। और सबसे बेहतर चीज़ जो है वो ये है कि अगर आप इनका ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो इनके ग्रुप में एक हेल्दी कंपटीशन है। वो 400-500 बंदों का ग्रुप होता है, तो उसमें बड़ा हेल्दी कंपटीशन होता है कि उसकी रीडिंग ये आ रही है तो मैं उसके साथ हूँ, तो मेरी आप क्यों है। मैंने इससे बढ़कर जो है इंशाल्लाह अगर कल मैंने इससे जो है रीडिंग अपनी बेहतर करनी है, तो वो जो हेल्दी कंपटीशन है और वो सवालात जो आप सोच भी नहीं सकते होते, ऐसे ऐसे कोई और पूछ रहा होता है, आपको मिल रहे होते हैं, रहनुमाई मिल रही होती है, या आप अभी सोच रहे होते हैं किसी और ने सवाल कर लिया। तो माशाल्लाह चौधरी साहब की जो टीम है न्यूट्रिशंस की, वो इतने ज़बरदस्त टीम है को विद इन सेकंड्स जो है वो आपको रिप्लाई करेंगे, गाइड करेंगे, प्रॉपर आपका खाना चेक करेंगे, और जिस खाने में कोई ऐसी चीज़ हो गई उसको पॉइंट आउट करके आपको, और बाकी भी सारे देख रहे होंगे कि अगर किसी का दिल कर भी रहा होगा कि मैं ये कल ये खाऊंगा, तो जब उसको रोक दिया जाएगा तो वो भी कॉन्शियस हो जाएगा, नहीं खाएगा। तो ग्रुप में जब आप एक दौड़ में शामिल हो जाते हैं तो फिर आपका दिल करता है कि मैं भी इनके साथ दौड़ता रहूं और उस टारगेट तक पहुंच जाऊं। अकेला बंदा घर में बैठकर लाख सोचता रहे, लाख चौधरी साहब का प्रोग्राम देखता रहे, मोटिवेशन नहीं आती, नहीं आती। एक दिन आएगी, 2 दिन आएगी, लेकिन यहाँ पे जब आप देखते हैं ना कि जब फलां बंदा आगे निकल गया, फलां फाते से बीतस बन गया, ये देखे तो, मैं सॉरी मैं अपने मतलब मिसेस को ये कह रहा था कि मैंने कहा कि मैं तो फाते बन गया हूँ, तो आपको जो है वो फाते डिक्लेयर नहीं कर रहे कि आपकी रीडिंग्स ठीक नहीं आ रही। उसने बड़ी कोशिश की, जिद्दोजहद करके, तो फिर उसने मतलब है कि वो भी बन गई, फाते बन गई। तो बात ये है कि कोई इसमें कोई ना तो कोई ट्रॉफी है, ना कोई ऐसा कोई लिफाफा है या कोई ऐसा मतलब एक लफ्ज है ना, एक लफ्ज है ना कि फाते से भी। तो वो ग्रुप में चूंकि हेल्दी कंपटीशन चल रहा होता है, तो मैं देखता हूँ कि वो बन गया तो मैं क्यों पीछे हूँ। तो वो बंदा अपनी स्ट्रगल कर रहा होता है उस ऑनर के लिए, एक लफ्ज के लिए, फाते के लिए। सर जो मोटिवेशन ग्रुप में आती है ना, वो अकेले नहीं कर सकता। ये मैं अक्सर जो आजकल लोगों को कहता हूँ, ये जिम ज्वाइन करें। आप घर में लाख किस्म की एक्सरसाइज कर लें, मशीनें रख लेनी नहीं हो सकती जब तक आप जिम नहीं जाएंगे ना। जिम में एक माहौल बनाता है, म्यूजिक लगा हुआ है, आपके सामने एक बंदा आपसे उम्र में ज्यादा है, वो आपसे ज्यादा वेट उठा रहा, आप सोचते हो यार ये तो मेरी से उम्र में भी 10 साल बड़ा है। अच्छा, या फिर आप छोटा सा बच्चा देख रहे हो कि आपसे ज्यादा वजन उठा रहा है, आप सोचते हो यार ये तो छोटा सा बच्चा है, मेरे से ज्यादा वजन उठा रहा है। उससे जो मोटिवेशन आती है ना, वो आखिर मोटिवेशन होती है। तो ग्रुप थेरेपी पूरी दुनिया में मशहूर है। रन साहब कोई ऐसा पॉइंट जो आप कहना चाहें जो हमने आपसे सवाल नहीं पूछा? और आप बस यही मैंने जो कहा है कि जो दोस्त मायूस हैं, जो इस ग्रुप के ज्वाइन नहीं कर रहे, तो ये मैं आप नाजरीन को, दोस्तों को ये पैगाम देता हूँ कि आप मायूस ना हों।
बिल्कुल ये गजाई बीमारी है। चौधरी साहब का प्रोग्राम जो है इसमें आप रहनुमाई लें। और शुगर जो है चौधरी साहब के बकौल, पहले तो चौधरी साहब कहते थे, अब मैं भी कहता हूँ कि ये महीनों की नहीं, चंद दिनों की मेहमान चंद दिनों की मेहमान है, ये चंद दिनों की बिल्कुल, और मेहमान कोई दवाई नहीं। आप सर राणा साहब यहाँ पे वो आपके फुफा जी सीजन 28 में है, हाँ जी, उनकी जरा एक शॉर्ट सी ब्रीफ बता दें। ज्वाइन करने से पहले, अभी तो उनको 7 दिन हुआ, 6वां दिन है सॉरी, हाँ जी। उनकी पहले क्या रीडिंग थी, अब क्या रीडिंग है? उनकी जो पहले रीडिंग थी ज्वाइन करने से एक दिन पहले, उनकी फास्टिंग जो थी वो 272 थी। 270 फास्टिंग। और वो तो कितनी गोलियां खा रहे थे? गोलियां 4 गोलियां। हाँ। अच्छा। तो अब उनकी फास्टिंग जो है वो 100 से नीचे है। 100 से नीचे आ गए। और आप कितनी गोलियां खा रहे हैं? कोई गोली नहीं, कोई गोली नहीं। कोई और गोली उम्र नहीं, कितनी कोई फूफा की? नहीं, उनकी 75। 75 ईयर्स की एज में डॉक्टर साहब, सर वो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह बुलाना है। कमाल है भी। तो वो भी बड़े, उन्होंने भी, चूंकि उनके भी खौफ था, हमारी सारी फैमिली में ऐसा है, तो उन्होंने भी डे फर्स्ट से जो बताया गया उसके हिसाब से उन्होंने अपनी एक्सरसाइज भी की, वॉक भी की, खाना भी खाया। और अपने बच्चों को कहता है कि लगता है कि मैं कुछ मेरे अंदर करंट आ गया, ठीक अच्छा, हो गया। वाह भाई वाह। अच्छा राणा साहब, एक चीज मैं सवाल एक भूल गया। सर आपकी सारी फैमिली में डॉक्टर्स हैं? जी जी, आपके बच्चे भी डॉक्टर्स जी, हैं, जी। स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं जी। आपके बच्चे, आपके बेटे बेटियां बहुएं, मतलब डॉक्टरों जी की जी, फैमिली है। जी जी। जब आप इधर प्रोग्राम में, आप और आपकी मिसेज इनरोल हो रहे थे, बच्चों ने मना नहीं किया कि तुसी किधर जा रहे हो बाजी? सर ये मैं बताता अच्छा हूं। चोरी रजिस्टर हुए हैं। अच्छा, चोरी रजिस्टर। अपने अच्छा बच्चों को बताए बगैर। अच्छा। बाद में और बताया। जब अच्छा। इनका ब्लड प्रेशर का मसला हुआ ना, अच्छा। तो मुझे कहते यार मैं तो होया भी चोरी रजिस्टर है, दिनों के हाँ, सामने फाड़ लेना। आपका तो वो ब्लड प्रेशर का एक दफा अचानक मसला हो गया था, हाँ, तो आप डॉक्टर साहब को कॉल करते थे, ये उस दिन रिकॉर्डिंग पे थे, रिकॉर्डिंग में बिजी तो थे। मुझे जब आपका मैसेज मिला, आपको मैंने वो सुन लिया मैसेज, मैंने आपको इमीडिएटली कॉल किया। इसी तरह ही है। तो नहीं, आपको मैंने बाद में आपको मैंने मैसेज किया कि जो आपको डॉक्टर साहब कॉल अभी कॉल करते डॉक्टर साहब हैं। को मैंने रिकॉर्डिंग में बोला, मैंने कहा डॉक्टर साहब वर्ड की थोड़ी रिकॉर्डिंग बंद करो, तो राणा साहब ने पहले कॉल करो। इसी तरह ही है। वो इनकी उसने बीपीएल का हाई हो गया था, मेरा ख्याल वो पहली और आखिरी दफा ही हाई हुआ है। बस बिल्कुल है। ठीक है, इसी तरह ही है। उसके बाद नहीं हुआ। नहीं। अच्छा, तो उसमें पता चला कि राणा साहब तो बच्चे हैं तो चोरी। तो अभी आपके बच्चे बेटे बेटियां क्या कह रहे हैं? अभी मेरे जो छोटी बहू है ना जी, हाँ वो मुझे कह रही थी कि मेरी जो कुलीग है ना, हाँ। उसके अब्बू को है, अच्छा तो वो भी डॉक्टर है। अच्छा। तो अब बेटी डॉक्टर अपने अब्बू, अपने फादर डॉक्टर को कन्विंस कर रही है कि अंकल भी ठीक हो गए हैं, जो मेरी मतलब है कि कुलीग है, उनके फादर इन लॉ, तो अब्बू आप भी उनका ग्रुप ज्वाइन करें। वाह भाई। तो मुझे कहती कि अगर उनके आपको फोन आए तो आप, मैंने कहा मैं बिल्कुल उनको गाइड करूंगा, टिप्स दूंगा, सारा सिलसिला हर चीज करूंगा, ये बहुत अच्छी बात है। एक दो और भी डॉक्टर हजरात है अच्छा। जिनको जो डायबिटीज है वो भी मेरे साथ रास्ते में है। मैंने कहा यार मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है, मुझे झूठ बोलने, ना तो मैं कोई कमीशन एजेंट हूँ, ना मेरा कोई ऐसा तल्लक है। ये मैं कहता हूँ कि अल्लाह पाक की ब्लेसिंग हुई है कि चौधरी अशरफ साहब की शक्ल में हमें एक बंदा मिला है जिसने मतलब क्या सा रास्ता दिखाया है। हम तो ठीक है और सारे जो भी हो रहे हैं ठीक हो रहे हैं। तो मकसद ये है कि चौधरी साहब जो भी बंदा है ना वो कोई ना कोई चीज बेचता है। बिल्कुल, आप कोई चीज नहीं बेचते, आप एक गाइडलाइन देते हैं, मैं लोगों को ना डायरेक्शन बेचता हूँ कि यार ये सिराते मुस्तकीम है, हाँ इस पे चढ़ जाओ। बिल्कुल बिल्कुल शुगर चंद दिनों की मेहमान है, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। हम जो फीस लेते हैं नाजरीन, वो इस चीज की लेते हैं कि हमारा डाइट प्लान तो आप अभी हमने बता दिया कि रोटी चावल छोड़ दो, बाकी सारी अल्लाह की नेमतें खाओ, यही डाइट प्लान है। इसी पे राणा साहब भी अमल करते हैं, मैं भी इसी पे अमल करता हूँ। जब डॉक्टर साहब को शुगर होनी है तो उन्होंने भी इसी पे अमल करना है। असल जो चीज जिसके हम फीस लेते हैं वो 24 घंटे की निगरानी के लेते हैं, कि 24 घंटे हमारी टीम आपसे राब्ते में रहती है, आपकी प्लेटों को चेक करती है। आपकी रीडिंग नहीं आती, हम फिर भी पूछते हैं कि आपकी रीडिंग क्यों नहीं आ रही। हमारे डॉक्टर बकायदा पूछना शुरू कर देते हैं कि आपकी रीडिंग आजकल क्यों नहीं आ रही। जहां पे भी बंदा थोड़ा सा गफलत का शिकार हो तो वहां पे हम दोबारा से उसको खींचना शुरू करते हैं कि नहीं यार ऐसे नहीं, गफलत नहीं करनी, हम इस चीज के फैसले। अदरवाइज तो हमने अपना डाइट प्लान जो है वो तो यूट्यूब पे फेसबुक पे वैसे डाल दिया। हर रोज मैं रात को 9 बजे आता हूँ, लाइव शो करता हूँ, उसमें भी बताता हूँ कि नो GPS फार्मूला।
नो ग्रेन, नो पोटैटो, नो शुगर, बस ये 3 चीजें निकाल दो जिंदगी से, शुगर आपकी चंद दिनों की मेहमान है। राना साहब, आपने वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया आपका, आप बिजी आदमी हैं, और वो भी खास तौर पे आज जब आपके घर में इतने गेस्ट आए हुए गेस्ट भी आए हुए थे, ठीक है, तो शुक्रिया आपका। तो बहुत शुक्रिया राना साहब। Thank you, अल्लाह sir. ताला Thank you. आपको हमेशा सेहत के साथ, ईमान के साथ, आमीन, खुशहाली के आमीन, साथ आपको आमीन, लंबी जिंदगी अता आमीन, फरमाए। आमीन, Thank you. आमीन, आमीन। नाजरीन, ये थे राना सैफ साहब, जिनकी फैमिली में भी शुगर है, जिनको खुद भी शुगर थी, और इनकी 5-6 साल पुरानी शुगर की दवाइयां पहले दिन ही छूट गई थी। हमारा जो 90 दिन का प्रोग्राम है, उसमें अगर आप इनरोल होना चाहें तो इसी वीडियो के नीचे आप 90 लिखें, हमारी टीम आपसे फौरी राब्ता करेगी। कमेंट सेक्शन में आप 90 लिखें, फिर हमारी टीम का आप देखिएगा कि वो कैसे आपसे राब्ता करते हैं, कितनी जल्दी करते हैं। इस वक्त जो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आप उस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, तो भी हमारी टीम आपको फौरी तौर पे राब्ता करेगी। थैंक यू वेरी मच। मुझे, राना साहब को और डॉक्टर महबूब साहब को इजाजत। अल्लाह हाफिज। Thank you.